अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास यासर और आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद करता हूँ एक नए वीलॉग के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ ये शालीमार गार्डन है। और अभी हम अंदर चलते हैं और शालीमार गार्डन के अंदर जाके आपको डिफरेंट जो है वो खूबसूरत जगह दिखाते हैं और आपको शालीमार गार्डन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग और देखते हैं शालीमार गार्डन की खूबसूरती और इसकी जो है वो और ख़ूबसूरत जगह। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि हम लोग अभी मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं शालीमार गार्डन के। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग शालीमार गार्डन के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक साइड पे पार्किंग भी नज़र आएगी। आप लोग यहाँ पे अपनी व्हीकल्स, अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह को यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये शालीमार गार्डन की पार्किंग है। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, शालीमार गार्डन के अंदर की तरफ जा रहे हैं बढ़ते हुए। और ये देखें, तो नाज़रीन ये आप लोग देख सकते हैं कि खूबसूरत जगह है यहाँ पे शालीमार गार्डन के अंदर। तो नाज़रीन अभी हम लोग जो है वो शालीमार गार्डन के अंदर आ चुके हैं और आप लोगों को शालीमार गार्डन के अंदर के जो है वो व्यू दिखा रहे हैं। ये एक खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे शालीमार गार्डन की ये के बारे में कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है और ये हम हिस्ट्री देखते हैं। और ये सामने आप जो मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं ये शालीमार गार्डन के अंदर दाखिल होने की मेन जगह है। यहाँ से हम लोग जो है अंदर जाएंगे। शालीमार गार्डन के जो मेन जो खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे जो है वो शाहजहाँ जो बादशाह था, मुग़ल बादशाह था, उसने यहाँ पे किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से यहाँ पे वो आते थे और उनके जो है वो वज़ीर उनके आगे खड़े होते थे। वो तमाम जगह भी आप लोगों को अंदर जाके हम दिखाते हैं। नाज़रीन अभी हम अंदर चलते हैं और जहाँ से शालीमार गार्डन जो है मेन स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में और आगे चल के तमाम खूबसूरत जगह दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं।
खूबसूरत और ऊंची ऊंची दीवारें जो कि संगमरमर से मज़ीन हैं। ये इसकी मज़बूत दीवारें हैं जो कि आज आप लोग देख सकते हैं कि इतने सालों सदियां गुज़रने के बावजूद जो है अपनी जो है वो असल हालत में मौजूद हैं। और ये देखें, ये खूबसूरत दरवाज़ा है लकड़ी का जो कि बहुत ही मज़बूत ये लकड़ी का दरवाज़ा है और ये कोई आम लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है। मेरे ख़्याल से ये स्पेशल जो है वो लकड़ी का दरवाज़ा है। इतना मज़बूत आर्किटेक्चर ये है कि इतने साल और सदियां गुज़रने के बावजूद ये अपनी असल हालत में मौजूद है और ये वाकई ख़ास और स्पेशल जो है आर्किटेक्चर है। नाजरीन, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये तमाम फाउंटेन का एरिया है। ये फाउंटेन जो है यहाँ पे, इस फाउंटेन के अंदर मैं खड़ा हूँ। अभी फ़िलहाल इसके अंदर पानी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे खड़े होने का मकसद ये था कि आपको इस फाउंटेन के बारे में हिस्ट्री बताऊँ, ताकि ये फाउंटेन का कब जो है वो मरूज़ वजूद में आया था और ये फाउंटेन कब बना था और इस फाउंटेन के बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हुआ था ताकि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। तो नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि शाहजहाँ जब लाहौर में आया था और उसने दरबार लगाया यहाँ पे लाहौर के अंदर, तो उस दरबार लगाने के साथ यहाँ पे अली खान साहब थे, मेरे ख्याल से उनके कोई वज़ीर होंगे, जिन्होंने जब वो यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे शाहजहाँ ने, अली जो खान साहब थे, उन्होंने एक मशवरा दिया कि एक ऐसा जो है वो इंसान है जो कि यहाँ पे नहर जो है बनाने में बड़ी महारत रखता है। और वो नहर जो है वो जब बादशाह सलामत ने इसके बारे में सुना कि वाकई एक
एक ऐसा नायाब और आला इंसान है जो कि नहर बनाने में वाकई महारत रखता है। उस बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जो है वो मशीर को हुक्म दिया कि वो इंसान को यहाँ पे लेकर आया जाए दरबार में। और वो उसको जब यहाँ पे लेकर आया तो उसने बताया कि ये यहाँ पे इस जो है वो गार्डन को सहराब करने के लिए और फाउंटेन जहाँ जिसमें ये पानी आता है, पानी को लेके आने के लिए उसने हुक्म दिया। बादशाह शाहजहां ने, जो कि मुगल जो है वो जो बादशाह था, उसने हुक्म दिया कि यहाँ पे एक रावी से नहर निकाली जाए, रावी से इस तरफ नहर निकाली जाए जो कि इस फाउंटेन को सहराब करे। और ना सिर्फ फाउंटेन को इस सहराब करे बल्कि ये गार्डन के अंदर के तमाम खूबसूरत दरख्तों को और इसी तरह से इसकी ग्रीनरी को भी वो जो है वो सहराब। ये इसकी हिस्ट्री थी कि ये फाउंटेन कब बना था। ये तकरीबन जो शालीमार गार्डन है ये 1637 में बना था और इस जो है वो गार्डन को बनने के लिए 1 साल और 6 माह लगे थे। इस गार्डन को बनने में 1 साल और 6 माह का अरसा दरकार था। और वो जो नहर थी बनाई गई, उस नहर को बनाने के लिए जो है वो 2 लाख रुपए दिए गए थे उस टाइम पे, जब वो काबल और महारत रखने वाले इंसान को इस दरबार में बादशाह के सामने पेश किया गया था। तो उसने यहाँ पे जो उसको रकम दी गई थी वो 2 लाख के करीब रकम थी, जो कि इस नहर को बनाने के लिए और इस गार्डन को सहराब करने के लिए रावी से इस तरफ को जो है नहर जो है बनवाई गई थी। तो उस जो है वो नहर को बनने में 1 साल और 6 माह का जो है वर्षा दरकार था और कुल लागत जो है 2 लाख रुपए की लागत से नहर जो है शालीमार गार्डन को सैराब करती हुई इस तरफ जो है वो निकाली गई। तो इसके बारे में आपको बताता जाऊं कि शालीमार गार्डन के अंदर यहाँ पे बादशाह सलामत ने, और जब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि बादशाह सलामत जब 1 साल के बाद 1 साल 6 माह के बाद दोबारा यहाँ पे लाहौर में आए तो उस वक्त तक ये नहर बन चुकी थी और ये जो जगह है यहाँ पे नहर आ चुकी थी और वो सहराब कर रही थी इस गार्डन को। तो बादशाह सलामत बहुत खुश हुआ उसकी इस काबिल और महारत रखने वाले इंसान की इस तमाम मेहनत और कावज से, और उसने फिर हुक्म जारी किया कि इसके लिए जो है वो मजीद इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और इसकी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए उसने हुक्म दिया कि यहाँ पे 2 शाही जो है वो हमाम जो बनाए जाएं और इसी तरह से खूबसूरत और फलदार दरख्तों से इस जो है वो गार्डन को सजाया जाए। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि एक कहानी है जो कि शालीमार गार्डन के हवाले से लोग जानते हैं और तारीख में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं शालीमार गार्डन के अंदर मौजूद हूँ और ये फाउंटेन जहाँ जो यहाँ पे चल रहा होता है आज किसी भी वजह से यहाँ पे बंद है, लेकिन मैं फाउंटेन के अंदर खड़ा हूँ ताकि मैं आप लोगों को इस फाउंटेन के बारे में और इसके अंदर आने वाले पानी के बारे में बता सकूँ कि ये पानी किस तरफ से आता है और यहाँ पर इस पानी के इस गार्डन को सैराब करने वाला पानी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरफ से ये जो है वो तरफ से ये पानी आ रहा है। नाजरीन आपको बताता जाऊँ शालीमार गार्डन का कुल रकबा 80 एकड़ यानी कि 80 एकड़ पे मुश्तमिल है और इस शालीमार गार्डन का जो नक्शा है उसके बिल्कुल जो है वो बरक्स है। आप लोगों ने कश्मीर के अंदर अगर देखा होगा तो शालीमार गार्डन या शालीमार बाग वहाँ पे भी मौजूद है, और ये जो लाहौर के अंदर शालीमार गार्डन है इसका नक्शा और कश्मीर के अंदर जो मौजूद है शालीमार बाग उसका नक्शा बिल्कुल एक जैसा है। और इसी तरह इसीलिए जो है वो ये लाहौर वाले जो है वो शालीमार का जो है वो नाम भी कश्मीर वाले शालीमार बाग का जो है वो सिमिलर नाम भी सेम रखा गया है। तो नाजरीन चलते हैं आगे और आपको और भी जो है वो खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं शालीमार गार्डन के। तो आगे बढ़ते हुए आप लोग मेरे साथ इन तमाम खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं।
कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाउंटेन है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि ये फाउंटेन के अंदर जो पानी आता है वो किस तरफ से आता था। और अभी तो वैसे ये फाउंटेन जो है वो खुश्क हैं, ड्राई हैं, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कि ये फाउंटेन जो है वाकई बड़ा खूबसूरत और अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। रईस नाम है मेरा। यहाँ तकरीबन 8-10 साल बाद चक्कर लगा। 10 साल पहले आए थे। तो शालीमार बाग एक बड़ी फ़न तमीर का बड़ा शाहकार है और बड़ी एक अजीम तारीख़ी जगह है। और फीलिंग बस यहाँ आकर यही है कि मैं आपस में अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि एक वक्त एक टाइम था कि जहाँ बादशाह के जाहो जलाल और उसकी शान शौकत इसको देख कर अंदाज़ा होता है कि कितनी एक अजीम उसकी हुकूमत, उसकी बादशाह, उसका तख्त था। मगर आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग नहीं रहे। तो ये हर एक की लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी के अंदर यही वक्त आना है कि उसने चला जाना है। वो पीछे यही यादगिरी छोड़ देता है इंसान जो है। तो आज ये कह लें कि एक मेमोरी है, एक म्यूज़ियम है, एक यादगार है और बड़ा शाहकार है। तो ये है कि हमारा मुल्की एतबार से अगर बात की तो बड़ा एक कल्चरल हेरिटेज है, बड़ा एक विरसा है हमारे पाकिस्तान का। और ये है कि बेहतरी जो है देखने के हद तक, एंजॉय करने के हद तक तो हमें अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। कोई इसमें तनकीद करने वाली हमें अभी तो नहीं मैं कर सकता, ना मैं ऐसी कोई बात नज़र आई। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आप लोगों ने जैसा कि सुना कि बहुत ही प्यारे ख्यालात और व्यूज़ के बारे में भाई ने शेयर किया। और वाकई ये हर इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन खूबसूरत और रंगीन जो है यादें यहाँ पे ही छोड़ जाता है। और इसी तरह से हम लोग और आप लोग उनको उन तारीख़ी पस मंज़र को याद करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की।
हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बहुत ही प्यारे बहन भाई मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनके चैनल का नाम और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे शालीमार गार्डन में आके कैसा लगा है और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके ख्यालात के बारे में। तो जी आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला। फातिमा अख्तर। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो कि आप लोगों को इस चैनल पे देख रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आप वो यहाँ पे आएँ, इस जगह को विज़िट करें? ये आप भी इस जगह पे आए, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप भी इधर आके फ़न वगैरह करें, विज़िट करें। आप अपने चैनल का नाम भी बताएं मेरे व्यूवर्स को, देखने वालों को, कि ताकि आपके चैनल को भी जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो जान सकें और आपके चैनल को भी लोग यहाँ पे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसके बारे में भी। हमारे चैनल का नाम अब्दुल्ला एंड फातिमा व्लॉग्स है, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर देना। थैंक यू। वेलकम वेलकम। व्यूवर, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे छोटे व्लॉगर हैं, उनसे बात करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप उनके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी एज में उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल सके, आप लोगों का प्यार मिल सके, ताकि वो जैसे ही बड़े हों और आप लोगों को और ज़्यादा उनका प्यार और मोहब्बत मिले। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इनको याद रखिएगा अपनी दुआओं में और इनके चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए नाजरीन, अब आगे चलते हैं और आपको बाकी जो है वो इस गार्डन के जो है वो खूबसूरत मनाज़र जो है वो दिखाते हैं। तो नाजरीन, आप लोगों ने अब्दुल्ला और फातिमा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उनको लाइक करना है, ताकि हमारे नन्हे व्लॉगर्स को भी फेम मिल सके। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनको मिल के। इनके चैनल को मैं भी सब्सक्राइब करूँगा। नाजरीन, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह आपको दिखाते हैं। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिए चिराग वगैरह रखने की जगह होगी और यहाँ पे नीचे फाउंटेन भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे चलते हैं और आपको ये वाली जो है जगह भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, चले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है और ये खूबसूरत जगह आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे दिए और चिराग जो है वो जलाने के लिए यहाँ पे इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत चिराग और इस तरह के दिए रखने के लिए जगह। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के कोई भी अपने फ़ोन नंबर, नाम यहाँ पे मत लिखें, फ़लाना लव है या फ़लाना लव है। इससे कुछ नहीं होगा, कोई भी आप लोगों को फ़ोन नहीं करेगा और ना ही आप लोगों को कोई भी जानेगा। और इस तरह से आप अपने खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस को, जो कि वाकई ही इतने सालों और सदियाँ गुजरने के बावजूद अपने असल हालत और वजूद में हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे। तो व्यूअर, चलते हैं आगे और आपको और भी खूबसूरत जो है जगह दिखाते हैं शालीमार गार्डन के अंदर।
नाजरीन, इस जगह के बारे में आपको बताता जाऊँ कि ये जो जगह है आपको नज़र आ रही है, ये संगे मरमर से जो है ना मज़ीन है, और यहाँ से जो है वो पानी जो है वो बहता है ऊपर से, यहाँ से ऊपर से पानी बहता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली जगह, मैं पहले यहाँ पे खड़ा होकर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऊपर बादशाह सलामत जो है वो खड़े होते थे, और नीचे ये वो जगह यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है उसकी राया और उसके तमाम मशीर और वज़ीर जो थे यहाँ पे खड़े होते थे, और वो इसी तरह से बादशाह सलामत यहाँ पे खड़े होके कोई भी मैसेज डिलीवर करते थे तो वो यहाँ पे राया जो थी वो उनके मैसेज को सुनते थी। और ये जहाँ से ये पानी बह रहा है, यहाँ से ये जो बहता है पानी, ये संगे मरमर की जो है ये तमाम जो है वो जगह बनी। नाजरीन, अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये आपको ये वाली बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री है और ये क्या है बिल्डिंग। ये छोटी सादा मगर दीदो ज़ीबा इमारत महाराजा रणजीत सिंह ने मशहूर सयाह विलियम मोर ग्राफ खातर बनवाई, जहाँ वो महाराजा के दरबार के सियाहती दौरे के दौरान बनी। 1820 में क़याम पजीर रहा। हालिया बरसों में महकमा आसार कदीमा ने इसकी दुरुस्त हालत का मुकम्मल काम किया, जिसमें कुएँ की सफाई, जालियों की मरम्मत और इमारत की छत की खूबसूरत तज़ीम व बंदी शामिल है। तो नाजरीन, ये आप लोगों ने देखा कि ये राजा रणजीत सिंह ने मशहूर सयाह जो कि विलियम मोर ग्राफ बिल्डिंग के नाम से मंसूब किया। चलिए नाज़रीन, हम बाहर की तरफ चलते हैं और अपने वीलॉग का जो है वो अख्ताम करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और एक और ख़ूबसूरत जगह को हम लोग विज़िट करते हैं। और आप वो सामने देख सकते हैं, ओरिएंट ट्रेन जो है वो इस शालीमार गार्डन के बिल्कुल पास से गुजर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ पे आप लोग गोलगप्पे,
बर्गर और बाकी चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और अपने साथ बहुत सी यादों और जो है वो खूबसूरती के साथ हम आज इस गार्डन को यहीं पे अलविदा करते हैं और एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस को दोबारा से एक और नए पहलू और एक और नए हिस्ट्री के साथ जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच और देखते रहें अल्फ़ा ग्राफिक्स। और एक और ज़रूरी बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और एक और बात, अब्दुल्ला और फातिमा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नन्हे व्लॉगर को भी एक क्रेज़ मिल सके, एक फेम मिल सके। और ये आप ही की बदौलत है। अल्लाह हाफिज़।